नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं बिहार में एनडीए को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं और शाह और मोदी जिस अंदाज में बिहार की सियासत को साधना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि फिर एक बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं शाह या मोदी, या फिर क्षेत्रीय दलों को लेकर जो शाह और मोदी का जो नज़रिया है उसी नज़रिए के तहत बिहार को वो देखना चाहते हैं? क्योंकि राजभर के एनडीए में शामिल होने पर जिस अंदाज में अमित शाह ने खुशी जाहिर की है, वो अंदाज बयां कर रहा है कि बिहार को लेकर वो अभी भी बेरुखी दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, चिराग पासवान को लेकर अभी भी बात नहीं बनी है। और आज जिस तरीके से चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि जब तक 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट को लेकर बीजेपी हामी नहीं भरता है तब तक हम एनडीए में शामिल नहीं होंगे। और इसके अलावा हाजीपुर सीट हमारी दावेदारी है, वो हमारा परंपरागत सीट रहा है, रामविलास जी के कर्मभूमि रहा है, वो सीट छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं लगता है। मतलब चिराग अब बीजेपी से दो हाथ करने की मूड में दिख रहे हैं। कहाँ तक टिकेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से हनुमान कहते हुए इनकी पूरी राजनीति को बीजेपी वालों ने समाप्त कर दिया है, ऐसे में इनके पास सिवाय 6% वोट के अलावा कुछ नहीं बचा है। और उन 6% वोट को लेकर जब तक किसी गठबंधन के साथ ये नहीं जाएंगे तब तक उनके 6% वोट का कोई मतलब भी नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि चिराग पासवान को शाह और मोदी एक बार फिर से साधना चाहते हैं, या फिर ये माना जाए कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और सहनी के सहारे नीतीश कुमार पर अभी भी एक रास्ता बनाए रखना चाहते हैं? भले ही विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार आगे बढ़ गए हों, लेकिन चुनाव बाद अगर परिस्थिति बदली तो क्या नीतीश कुमार से हाथ मिलाने की भी तो नहीं सोच रही है बीजेपी? क्योंकि बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। निमंत्रण मिला है चिराग, पारस और हमको, जीतन राम मांझी को, लेकिन अभी तक निमंत्रण, अब बात कहाँ है? अब तो 2 दिन बाद बैठक है, परसों बैठक है। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को बैठक का निमंत्रण नहीं मिला है। में जो नागमणि मिले थे उनसे भी बात उस तरीके की बनती हुई नहीं दिख रही है। तो बिहार, जबकि बिहार 40 सीट है और इस 40 सीट में मजबूत दावेदारी रही है एनडीए की, 39 सीट पर इनकी जीत हासिल हुई थी जब नीतीश साथ में थे 2019 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में भी दोनों पार्टी अलग अलग था। अकेले बीजेपी चुनाव लड़ी थी रामविलास पासवान के साथ, जैसे छोटे छोटे हम वगैरह सबके साथ मिलकर, तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस वो कर पाए थे। लेकिन इस बार कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दिख रहा है कि मोदी और शाह बिहार को लेकर अभी भी सहज नहीं है। सबको पता है कि पारस में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके सहारे पारस को इतने महत्व देने की जरूरत है। नित्यानंद राय एक तरफ चिराग से भी मिलते हैं तो दूसरी तरफ पारस से भी मिलते हैं, और मुलाकात के बाद जिस अंदाज में पारस अपनी बात रखते हैं कि लड़ेंगे तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे, मतलब कहीं दोनों चाचा भतीजा को तो कुछ को लेकर बीजेपी का नज़रिया तो कुछ और तो नहीं है। यही सवाल नहीं है, सवाल ये भी है कि एनडीए की 18 तारीख को बैठक होनी है, 2 दिन बैठक की बची हुई है, और चिराग पासवान का ये बयान आना है तब जब बैठक का आमंत्रण पत्र वो स्वीकार कर चुके हैं। कल वो पटना पहुँचे और अपने पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं से भी मुलाकात की, बातचीत हुई, बंद कमरे में भी बातचीत हुई, और उसके बाद दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने एक अपने प्रवक्ता के माध्यम से बयान जारी करवा दिया। तो क्या चिराग के इस दबाव की राजनीति में बीजेपी समझौता करने की मूड में है, या इस दबाव की वजह से, चिराग के इस दबाव की वजह से बीजेपी असहज तो नहीं है, या फिर बिहार की राजनीति में जिस तरीके से महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है तो चिराग बीजेपी के लिए मजबूरी तो नहीं है? कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के सहारे ये टटोलने की कोशिश हो रही है कि आखिर चिराग को लेकर बीजेपी सोच क्या रही है।
और एक तरफ जहां महागठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में बिहार में है कि नहीं, ये भी एक सच्चाई है। और जब इन तमाम चीज़ों पर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार को लेकर अभी भी शाह और मोदी स्पष्ट नहीं है, उन्हें करना क्या है, बिहार की राजनीति को कैसे साधना है, इसको लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है। ईडी और सीबीआई के से बाहर अभी भी बिहार में भी शाह और मोदी बाहर नहीं निकल पाए हैं। मतलब राजनीतिक अभी भी सीबीआई और ईडी के सहारे ही हो रही है, और ईडी और सीबीआई के सहारे ही अब जदयू को भी वो साधने की कोशिश की। उसका भी 1 महीने से 2 महीने से अधिक समय हो गया, अभी तक कोई फल सामने नहीं आया है। कारू सिंह पर छापामारी हुए तभी महीने पूरने वाले हैं, गब्बू सिंह के यहाँ छापेमारी हुए 2-3 महीने हो गए। मतलब वहाँ भी पहुँच रहे हैं, फिर 2 कदम पीछे हट रहे हैं। सीबीआई के मामले में जो आय से ज़मीन के बदले में जो नौकरी का मामला हो या फिर IRCT का मामला हो, दोनों मामले में क्या हो रहा है, तेजस्वी को आप चार्जशीट कर रहे हैं, लेकिन लालू और रेलवे के अधिकारियों को चार्जशीट करने के लिए जो परमिशन की आपको ज़रूरत है वो परमिशन आप नहीं दे रहे हैं। मतलब पूरी तौर पर अगर बीजेपी को देखिए तो बिहार को लेकर किस तरीके से बीजेपी असहज है। ऐसी पार्टी जो कहती है कि हम इस दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकर्ता वाली पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और 56 इंच जैसा प्रधानमंत्री जिसका नेतृत्व करने वाला हो, अमित शाह जैसा चाणक्य जिसके साथ हो, संघ जैसा संगठनकर्ता उसके साथ हो, फिर भी बिहार में वो इतने असहज क्यों हैं, ये समझने की ज़रूरत है। क्या वाकई में इस बार भी बिहार में वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, या बिहार को समझने के चक्कर में बहुत कुछ उनके हाथों से निकला जा रहा है? क्योंकि बीजेपी अगर ये चाहती है 30 सीट पर भी लड़ना चाहे, फिर भी उनके पास इतने सीट हैं जिन सीटों के सहारे उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग को साध सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, चिराग को साधने के लिए एक पारस को खड़े किए हुए हैं कि भाई 6 सीट लीजिएगा तो 5 सांसद उनके साथ हैं, आपके हिस्से तो एक ही बनता है, और 1-2 अगर हम दे भी दिए तो फिर हम कैसे बिहार की राजनीति में हम स्थापित हो पाएंगे। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि बिहार को लेकर 2015 के बाद मोदी और शाह इतने ज़्यादा आतंक, मतलब बिहार को लेकर इतने ज़्यादा उनके मन में आतंक है, घबराहट है। अमित शाह और मोदी 2015 के रिजल्ट के बाद बिहार को लेकर अभी भी सहज नहीं है कि वो करें तो करें क्या। मतलब अभी देख लीजिए ना कि सम्राट चौधरी से आक्रमण करवा रहे हैं, विजय सिन्हा आक्रमण कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से नीतीश पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश की राजनीति को हम कैसे प्रभावित करें, इस पर जो कदम उठाने की जरूरत है, वहाँ वो खामोश है, वहाँ वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के सामने एनडीए भी एक मजबूत गठबंधन के रूप में सामने आए, इसके लिए जो पहल होनी चाहिए वो पहल अभी भी नहीं हो रही है। नित्यानंद राय चिराग पासवान से भी निगोशिएशन कर रहे हैं और पारस से भी निगोशिएशन कर रहे हैं, जबकि ये मामला जितना गंभीर है, हमें लगता है अमित शाह आमने सामने अगर चाचा भतीजा को बिठा दे तो बहुत सारी समस्याओं को समाधान निकल जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी ये चीज़ें चाहती नहीं है कि चाचा भतीजा के बीच कोई समझौता हो, और यही वजह है कि आज चिराग की तरफ से इस तरह का बयान आया। अब देखना ये है कि इस बयान के बाद, क्योंकि हम भी जो है जाते से पहले कह दिया कि हम 20 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हम कम सीटों पर समझौते को तैयार नहीं है। स्थिति ये है कि बीजेपी ये चाहती है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी पार्टी चलाएं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आए तो वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ें। समस्या यही है, और टकराव की वजह भी यही है। अब राजभर से उनका क्या समझौता हुआ है कहना मुश्किल है, लेकिन राजभर को भी लेकर अगर 2-3 सीटों की बात आएगी तो हमें लगता है कि यूपी में भी बीजेपी इस लाइन पर ही सोच रही होगी कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। क्योंकि जिस तरीके से नड्डा ने बिहार में ही कहा था, मुजफ्फरपुर में, कि क्षेत्रीय दल के सहारे इस देश की में मजबूत राजनीति नहीं हो सकती है, तो वो मजबूत राजनीति कैसे होगी, इसके लिए क्षेत्रीय दलों को कैसे निपटाया जा सकता है, इसकी शुरुआत वो एनडीए में ही कर दी है। अब देखना यह है कि 18 तारीख को दिल्ली में जो एनडीए की बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी
कि अकाली दल के भी लोग आएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे, कई और पार्टियों को जोड़ा जाएगा जो वाजपेयी जी के समय में एनडीए के साथ थे, उन्हें लाने की भी कोशिश होगी। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अब देखना ये होगा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं उसके बाद एनडीए की बैठक में कौन से दल किस हैसियत में वहाँ पहुँचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, विपक्षी एकता को लेकर जिस मुहिम की शुरुआत नीतीश ने की थी, आपको लेकर जो खबरें आ रही थी, अब क्या हुआ? आप अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई, आपने शाम ढलते ढलते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि नहीं, हम जाएंगे बेंगलुरु में, क्योंकि ये तय हो चुका है कि 2024 का इलेक्शन दो धुरी में होगा, मोदी और मोदी विरोध, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये बात हर पॉलिटिकल पार्टी जो क्षेत्रीय दल है वो समझते हैं कि इस बार कोई बीच का गुंजाइश नहीं है। और चिराग जैसे पॉलिटिशियन के लिए तो और गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान जिस राजनीति के सहारे बिहार में बैलेंस बना कर रखते थे, चिराग ने तो उसकी सीमाएं तोड़ दी हैं। एक खेमा से इतना ज़्यादा उन्होंने दूरी बना ली है, खास करके नीतीश कुमार से, जो अगर वो चाह भी लेंगे तो लालू यादव बहुत बेहतर स्थिति में उनको अपने साथ लाने में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उतना सीट देने की स्थिति में भी लालू नहीं हो पाएंगे। इस तरीके की दूरियां बढ़ा ली हैं उन्होंने। अब देखिए क्या होता है, दिल्ली की बैठक में वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, उनकी शर्तों पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि नित्यानंद राय से लगातार मुलाकात के बावजूद भी जो समझौते के जो सूत्र पहले दिन गढ़े गए थे, वो सूत्र अभी भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। वो आज के बयान से साफ झलक रहा है। अब देखना ये है कि चिराग को लेकर बीजेपी क्या स्टैंड लेती है। अब सब कुछ बीजेपी और अमित शाह के हाथों में है कि वो क्या स्टैंड लेती है। ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चिराग का ये बयान अपने आप में एनडीए घटक दल को लेकर बड़ा बयान माना जाएगा कि पारस के रहते हुए जो चीज़ें सामने आ रही है, मतलब चाचा भतीजा के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई है कि ऐसे में अब साथ लाने की तो उम्मीद छोड़िए, साथ लगता है बैठने को भी तैयार नहीं है।